मंगलाचरण से शुरू करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र महाशास्त्र, और इस महाशास्त्र में यह राजवार्तिक नामक इसकी टीका, इसके पृष्ठ संख्या 278 जो कि ग्रंथ का पेज नंबर है, इससे अपने को तीसरे सूत्र से चर्चा को आगे बढ़ाना है। पेज नंबर 278 पैराग्राफ नंबर 29 से 31 तक, जिसमें दूसरे सूत्र संबंधी चर्चा चल रही थी। सबसे पहले तो मोक्ष मार्ग का निरूपण है इस ग्रंथ में, इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग बतलाया। फिर दूसरे सूत्र में सम्यक दर्शन का स्वरूप स्पष्ट करते हुए तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इस सूत्र की विवेचना की, और तत्व और अर्थ इन दोनों के श्रद्धान या तत्व सहित अर्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। इसकी बहुत ही मार्मिक और सुंदर विवेचना, तर्क संगत विवेचना यहाँ की। कहते हैं सम्यक दर्शन दो प्रकार का है। देखिए आप 29 से 31 नंबर पैराग्राफ है इसी सूत्र का, दूसरे सूत्र का। सम्यक दर्शन दो प्रकार का है, सराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन। देखो आप, सम्यक दर्शन भी सराग और वीतराग के भेद से दो प्रकार का होता है। सम्यक्त्व में भी सराग होता है क्या? माने इसको दो प्रकार से यदि हम कहें तो ऐसा भी कह सकते हैं, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। सराग सम्यक दर्शन व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाएगा और वीतराग सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन कहलाएगा। राग सहित जो सम्यक दर्शन है, वास्तव में सम्यक दर्शन तो राग सहित ही है, क्योंकि देखिए सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है और सरागता और वीतरागता ये चारित्र गुण की पर्याय हैं। ये कितना कैसा स्वरूप है, देखिए ये जो दोनों कथन किए गए हैं, सम्यक दर्शन को सराग और वीतराग कहना, ये सम्यक दर्शन की चारित्र अपेक्षा से की गई व्याख्या है। कभी कभी तो ऐसा लगता है, ऐसा विचार करते हैं, श्रद्धा गुण की चारित्र अपेक्षा से व्याख्या, ठीक है जी, व्याख्या होगी श्रद्धा गुण की माने सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धा गुण की सम्यक पर्याय। अब उस सम्यक दर्शन की श्रद्धा सापेक्ष व्याख्या, उसी सम्यक दर्शन माने श्रद्धा गुण की पर्याय की ज्ञान सापेक्ष व्याख्या, और उसी श्रद्धा गुण की पर्याय माने सम्यक दर्शन की चारित्र सापेक्ष व्याख्या, कैसी व्याख्याएं होगी? माने सम्यक दर्शन, इस सम्यक दर्शन की व्याख्या करना चाह रहे हैं हम, सत्य श्रद्धा की हम व्याख्या करना चाह रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये सम्यक दर्शन सराग और वीतराग के भेद से दो प्रकार का होता है। अब सम्यक दर्शन में सराग पने की क्या बात आ गई और सम्यक दर्शन में वीतराग पने की क्या बात आ गई? सराग हो चाहे वीतराग हो, ये दोनों तो चारित्र गुण की पर्याय है ना। राग, वीतराग, सराग, रागादि से रहित पना के रागादि सहित पना, राग द्वेषादि विकारी भाव, विकारी परिणाम, ये तो चारित्र गुण की पर्याय है। तो सम्यक दर्शन के साथ में ये चारित्र गुण की पर्याय को लगाने का क्या हेतु हो गया? जिसके चारित्र गुण की पर्याय में वीतराग दशा हुए, या उसी श्रद्धा गुण की पर्याय को वीतराग भाव सहित देखना, क्योंकि उस दशा में दोनों दशाएं मौजूद है। सम्यक दर्शन तो दोनों में कॉमन है, दो भेद कहे ना, पहला सराग सम्यक दर्शन, दूसरा वीतराग सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन शब्द तो कॉमन है। अपन बात करें दोनों भेदों की, पहले भेद में कहा सराग सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन शब्द दिया ना, और दूसरे भेद में कहा वीतराग सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन ये तो हो गया कॉमन। अंतर कहाँ पड़ा? तो अंतर पड़ा है सराग में और वीतराग में। तो सराग और वीतराग चारित्र गुण की पर्याय,
इसका मतलब सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है, जब उसी सम्यक दर्शन को राग सहित देखा जाता है तो वही सम्यक दर्शन सराग सम्यक दर्शन कहलाता है, और जब उसी सम्यक दर्शन को वीतराग रूप देखा जाता है तो वही वीतराग सम्यक दर्शन कहलाता है। ये दोनों होते एक साथ हैं, सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन ये दोनों एक साथ हैं। ऐसा नहीं है किसी को तो सराग सम्यक दर्शन होता होगा, किसी को वीतराग सम्यक दर्शन होता होगा, ऐसा नहीं है। जिसे वीतराग सम्यक दर्शन होगा उसी को सराग सम्यक दर्शन कहलाएगा। जिसको वीतराग सम्यक दर्शन नहीं है ना, उसका सराग सम्यक तो सम्यक भी नहीं है। उपचार से कह दो, आप उपचार से कहेंगे तो हम सब सम्यक दृष्टि तो हैं, आप हम लोग क्या सम्यक दृष्टि नहीं है क्या? कभी कभी कई सभाओं में ऐसे प्रसंग उठ जाते हैं, वे लोग कहते हैं कि पंडित जी हम तो यही समझ रहे थे कि हम लोग सब सम्यक दृष्टि हैं, आप सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय बता रहे हो, हम तो यही मान करके चल रहे हैं कि हम लोग तो हैं सम्यक दृष्टि। जैन कुल में जन्म लिया है तो हम लोग मिथ्या दृष्टि कैसे हो सकते हैं? ऐसे लोग मिलते हैं हमारे को और ऐसी चर्चाएं करते हैं। एक पूरा का पूरा संप्रदाय ग्रुप एक ऐसा है जो ये बात कहता है कि अरे सम्यक दर्शन तो जैनी के होता ही होता है, जो जैनी है माने वो सम्यक दृष्टि है, और प्रमाण ला करके दिखा देते हैं हमारे को, शास्त्र खोल करके दिखा देते हैं जो जैनी होता है वो सम्यक दृष्टि होता है। क्या हर जैनी सम्यक दृष्टि होता है? कि हाँ, कौन सा जैनी सम्यक दृष्टि होगा? अरे भाई जो सच्चे देवगुरु धर्म को मानता है, रात्रि भोजन नहीं करता है, बिना चना जल काम में नहीं लेता है, बस जमी गंदा भी नहीं खाता है, और क्या चाहिए? वही तो सम्यक दृष्टि है, वही तो जैन है सच्चा। और कभी कभी ऐसा भी कह देते हैं, अरे भाई देखो भाई रात्रि भोजन मत करना, यदि तुम रात्रि भोजन करोगे तो तुम्हारा सम्यक दर्शन चला जाएगा, तुम्हारा सम्यक दर्शन छूट जाएगा। ऐसी बातें भी कर लेते हैं लोग। खैर, राग शब्द में, सराग शब्द में इन्होंने 4 बातों को लिया है, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। इनसे जिसका स्वरूप अभिव्यक्त होता है वह सराग सम्यक दर्शन है। सराग सम्यक दर्शन क्या होगा? प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य से जिस स्वरूप की अभिव्यक्ति हुई उसका नाम सराग सम्यक दर्शन है। अब शंका ये खड़ी होती है, प्रशम क्या चीज है, संवेग क्या चीज है, अनुकंपा किसे कहेंगे, आस्तिक्य का क्या अर्थ है? रागादि की शांति प्रशम है। प्रशम शब्द का अर्थ होता है वास्तव में शांति। किसकी शांति? कषायों की शांति, आकुलता की शांति, सहजता, सरलता जिन परिणामों में है उन परिणामों का नाम है प्रशम। प्रशम किसका नाम है? शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, ठीक है ना? कैसी शांति? आकुलता का काम नहीं है, हड़बड़ाहट का काम नहीं है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। जगत के क्रियाकलापों को देख करके, घर गृहस्थी के कार्यों को देख करके, बाल बच्चों को देख करके, परिवार को देख करके, जगत की उठापटक को देख करके रागादि न होना, कषायों की तीव्रता न होना, कषायों की अत्यंत मंदता का नाम ही प्रशम है। सम्यक दृष्टि देखिए होता है ऐसा। सराग सम्यक दर्शन का मतलब ये है बहुत शांत भी दिखाई दे रहा है बाहर में, इसको हमने व्यवहार सम्यक दर्शन कहा ना। तो रागादि की शांति माने सहज उपशम रूप परिणाम या मंद परिणाम समझिए, विकारी भावों की निवृत्ति समझिए, गुस्सा नहीं करता है, नाराज नहीं होता है, बिगड़ता नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, नाराज नहीं होता है, राग तीव्र नहीं है और द्वेष भी तीव्र नहीं है। राग, द्वेष, काम, क्रोधादि परिणामों की मंदता रूप परिणाम जिसके जीवन में दिखाई देते हो उसका नाम है प्रशम सम्यक दर्शन, प्रशम सराग सम्यक दृष्टि। तो राग आदि की शांति वाला हो गया प्रशम। दूसरा, संसार से डरना संवेग है। बोलो,
जैसे अपन प्रशम की बात करें तो ऐसा अपने है कि नहीं, व्यवहार सम्यक दर्शन बहुत शांत दिखते हैं अपने को, तो कहाँ तेजी नहीं आती है हमारे को, तो कभी आती है तो चलती कितनी देर, मिनट 2 मिनट भी नहीं चलती, तुरंत चले जाती है। तो इसी तरह से संसार से डरना, कितना डर लगता है। सब अपने अपने हृदय में झांक करके देखे। हम तो अपनी बात करते हैं, मैं तो अपनी बात करता हूँ। इतना डर लगता है संसार से, दुनिया से, जगत के जीवों से, संसार दशा के दुखों को देखकर, यहाँ की परिस्थितियों को देख करके, वैराग्य में वातावरण को देख करके, बस इसी का नाम तो संवेग है। संवेग की व्याख्या करते हुए ऐसा लिखा है, संसार शरीर और भोगों से विरक्ति को संवेग कहते हैं। ये संवेग की व्याख्या है ऐसी, संसार शरीर और भोगों से विरक्ति, संसार से विरक्ति, शरीर से विरक्ति, भोगों से विरक्ति, घबराहट, डर लगता है। ऐसा लगता है कि देखो अच्छे भले दिख रहे थे, सीढ़ियों से फिसल गए, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, अब वहीं बेड पर पड़े पड़े लेटरिन बाथरूम और सब कैसी हालत हो रही है, कोई सेवा करने वाला नहीं है, बारे बारे कर रहे हैं। ये क्या हो गया, ये जवान अवस्था में, 30 साल की जवान अवस्था में। अब वो लोग कैसी दशा दिखती है अपने को, ये संसार का स्वरूप कहता है। किसी के 10 साल की बच्ची मर जाती है, किसी के 16 साल की बच्ची मर जाती है, किसी का बेटा मर जाता है, जवान बेटे का स्वर्गवास हो जाता है, किसी के अटैक आ जाता है, किसी के कैंसर हो जाता है, किसी के कुछ हो जाता है, लड़ाई झगड़े, किसी के बच्चे को किडनैप कर लिया, किसी का दुर्घटना हो गई, कहीं पूरा परिवार उजड़ गया। एकदम ऐसा लगता है यार, बहुत बहुत दुख है संसार में वास्तव में। आपको लगता नहीं है कभी ऐसा, ये संसार से डर नहीं लगता? कमाते कमाते एकदम एक क्षण ऐसा आएगा, एकदम झटके से खत्म, चलो जी अगले भाव में। अब ये सब जो उससे इतना लेना है, इसको इतना देना है, इसका ये करना है, उसका ये कर दिया, और दुनिया भर संकल्प विकल्पों में दिन भर 24 घंटे लगा रहता है, कहाँ कहाँ के संकल्प विकल्प नहीं करता है। ये वास्तव में अपने रहने योग्य लगता ही नहीं है। जगत के जीवों को नहीं होता ऐसा, जो दिन रात ऐसी उठापटक करते रहते हैं, उन लोगों को लगता नहीं है। ये तो अभ्यस्त हो गए हैं, डर तो हमें लगता है। जैसे टोडरमल जी ने कहा ना, 20 पेज पर ऐसी चर्चा की है, अरे तीर्थंकर आदि तक इस संसार के दुखों से यहाँ से भयभीत होकर छोड़ करके चले गए, लेकिन तू ऐसा सुभट है कि संसार दशा में रहते हुए तुझे कोई डर नहीं लगता, कोई घबराहट नहीं लगती। जैसे बड़े बड़े शूरवीर योद्धा हो, युद्ध क्षेत्र में इधर से उधर लड़ते हो, मरते हो, मारते हो, लोगों को बंदूक चलती हो, तोपें चलती हो, आक्रमण होते हो, गर्जना होती हो, बम विस्फोट होते हो, और वो डरता नहीं हो, घबराता नहीं हो। वो कहते हैं कि यार ये बहुत बहादुर है, इसको डर नहीं लगता है। बोलो हम लोग नहीं डरेंगे उससे? ऐसे क्षेत्र में हम जा सकते हैं जहाँ बम विस्फोट हो रहे हो, जहाँ गोलियां चल रही हो? नहीं जा सकते ना। और जो शूरवीर रूप में टिका हुआ हो, हमें लगता है कि ये संसार दशा में तो यार ये सारे जगत की हमें तो मायाचारी दिखाई देते हैं यार, ये सरल स्वभावी लोग ही नहीं दिखते हमारे को। जिसको देखो उसके हृदय में इतनी कुटिलता, इतनी मायाचारी, इतना छल, इतना धोखा, बेईमानी, न मालूम क्या क्या। इसलिए उमा स्वामी आचार्य तो कहते हैं कि यदि संसार शरीर भोगों का यदि वास्तविक स्वरूप भी जान लेंगे तो तुझे वैराग्य हुए बिना नहीं रहे। तुझे वैराग्य हो नहीं रहा है, इसका मतलब ये तो इनका स्वरूप जानता नहीं है, तो इनका स्वरूप पहचानता नहीं। हमें लगता है ऐसा, हो क्या रहा है तेरे को? तू ये इन जगत की दशाओं को देख करके वैराग्य क्यों नहीं हो रहा है तेरे को? कितना सुखद है, कितना दृढ़ है। दृढ़ तो देखिए, दृढ़ शब्द तो अच्छे के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। मैं उसी दृढ़ता को बुरे अर्थों में भी प्रयोग करके कहूँ तो कहूँगा ढीठ है, ढीठ है। ढीठ और दृढ़ यद्यपि दोनों पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, लेकिन ढीठता ये नालायक के अर्थ में है और दृढ़ता ये अच्छे अर्थों में प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग तो ढीठ है भाई, सुभट है। कभी कभी ऐसा लगता है कि तेरे को संसार से पार होना है कि नहीं होना है, और कभी ऐसा लगता है कि नहीं भैया अपन संसार से पार नहीं होंगे तो कौन हो, अपन लोगों को तो यहाँ रहना ही नहीं चाहिए।
ये दुनिया के लोगों के बीच में हम कहाँ आ गए हैं, और ऊपर से पंचम काल। ये कलिकाल का प्रभाव है। अभी हमारे सुबह आत्मानुशासन चलता है तो उसमें जगह जगह पर गुणभद्राचार्य ऐसी बातें कहते हैं, कलिकाल का प्रभाव है। कलिकाल का प्रभाव दिखाई देता है कि ये जीव छोटी छोटी सी बातों में अभिमान करने लगता है, मायाचारी करने लगता है, छल कपट करने लगता है। कैसा स्वरूप दिखाई देता है, ये डरता नहीं है और एकदम ऐसे हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते ही इसके जीवन पूरा हो जाता है। पंडित जी, हाँ जी। लेकिन मरण का डर तो है ना? मरण का डर लगता है। मरण का डर लगता है, लेकिन मरण के बारे में विचार कहाँ करता है वो। तो कहीं जब बम विस्फोट हो रहे हो तब लगता है कि मैं मर नहीं जाऊं। कहीं गोलियां चल रही हो, दंगे हो रहे हो, तो ऐसा समझता है कि अरे अरे अपन कहाँ फंस गए, अरे राम, कहीं आग लग गई हो, बीच में फंस गया हो, तो लगता है इसको मरने का डर। कहीं दुर्घटना हो गई हो, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया हो, हम मर नहीं जाएं। जंगल में कहीं कोई क्रूर पशु दिख जाए तो लगता है हम मर नहीं जाएं, ये हमें मार नहीं देवे। सीढ़ियों में उतरते उतरते एकदम पैर फिसल गया हमारा, एकदम 10 मिनट तक धड़कन नहीं रुकी हमारी। क्यों नहीं रुकी? क्योंकि हमारे दिमाग में विकल्प चलते रहे, और आज तो मरते मरते बच गया। बराबर से कोई गाड़ी बहुत तेज स्पीड से निकल गई, बहुत तेज स्पीड से, हमें ऐसी घबराहट होती है कि मर जाता तो क्या होता पता नहीं, आज तो बच ही गए। ऐसी परिस्थितियों में घबराहट होती है। मैं कह रहा हूँ नॉर्मल लाइफ जैसे आप और हम लोग जी रहे हैं वर्तमान में, घर में बैठे हैं, अभी डर लग रहा है क्या मरने का? अभी ऐसा लग रहा है अरे अभी मर जाऊंगा तो क्या होगा? ये मरण का भी डर कंडीशनल ना होवे, किसी परिस्थिति सापेक्ष ना होवे, और परिस्थिति सापेक्ष के बिना सदाकाल यदि ये जीव मरण का भय रखे और अपने अमर तत्व के बारे में विचार करे तो फिर आत्मकल्याण की तरफ लगता है, फिर इसका हित होता है, फिर भला हो। अभी मरण के बारे में सोचता कहाँ है? इसको तो लगता ही नहीं है। न मालूम कितने लोगों को शमशान पहुंचाया जाता है, मोक्ष द्वार पहुंचा करके आ जाता है, लेकिन हमें भी मरना है, हमारा भी जीवन पूरा होना है, ये इस जीव को विकल्प ही नहीं आता बिल्कुल। उमा स्वामी महाराज कहते हैं, यही उमा स्वामी महाराज जिनके तत्वार सूत्र को हम पढ़ रहे हैं, आगे चल करके कहेंगे ये बात, बहुत लंबे काल बाद में पढ़ेंगे। अभी तो अपन न मालूम कब होगा, साल 6 महीने में, साल 2 साल में, जब अपना प्रसंग बनेगा। क्या कहते हैं? जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। यही व्याख्या है संवेग की। जगत काय स्वभाव व, जगत का स्वभाव, काय का स्वभाव, दुनिया का स्वभाव, काय के लिए? संवेग वैराग्यार्थम। मैं इस सूत्र का अर्थ अपनी तरह से करते हुए ऐसा कहता हूँ कि संवेग और वैराग्य उत्पन्न न होवे, इसका मतलब ये है कि उसने संसार का स्वरूप नहीं देखा, उसने शरीर के स्वरूप के बारे में विचार नहीं किया, अपने हिलते हुए दांतों के बारे में उसने विचार नहीं किया, झड़ते हुए बालों के बारे में विचार नहीं किया, सफेद होते हुए बाल इसको दिखाई नहीं दिए, चेहरे पर पड़ती हुई झुर्रियां इसको दिखाई नहीं दी, फोड़ा फुंसी हो गया और अंदर से निकलने वाला जो पीप मवाद, रक्त के कण, वे इसे दिखाई नहीं देते, इसलिए इसको वैराग्य नहीं होता, इसलिए इसको विरक्ति नहीं होती। आईने के सामने खड़ा होता है तो ऐसा समझता है कि मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, वाह। कहता हूँ वर्क सोने का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, ऐसी हालत है देह की। गोबर भरा हो, गंदगी विषा हो, और उसके ऊपर स्वर्ण का गोल्डन वर्क लगा हुआ हो, चढ़ा हुआ हो, बोलो कितनी सुंदर है वो। ये जो हमारी देह दिखाई देती है, जो चमकदार दिखाई देती है, जो दैदीप्यमान दिखाई दे रही है, ये देह ऊपर ऊपर से चमकती हुई दिखाई दे रही है। ऊपर की वही जो कहा ना हमने, वर्क जितनी पतली परत यदि इस चमड़ी पर से उतार ली जाए तो अंदर क्या भरा है वो चीज स्पष्ट दिखती है, ख्याल में आती है हमारे को, विरक्ति नहीं होती। घुटनों का दर्द देख करके विरक्ति नहीं होती, कमर दर्द देख करके विरक्ति नहीं होती, इसको उठा बैठा नहीं जाता ये देख करके विरक्ति नहीं होती इसको, ये शरीर से कि शरीर की कैसी दशा है, वैराग्य भाव जागृत नहीं होता। कितने कठोर हो गए हैं हमारे हृदय, अत्यंत कठोर, अत्यंत कठोर। नहीं चलेगा काम, कैसे चलेगा बोलो? ये सम्यक दृष्टि जीव की व्याख्या है। व्यवहार सम्यक दर्शन,
अभी यदि निश्चय के बिना व्यवहार की हम बात करें, यद्यपि निश्चय सम्यक दर्शन के बिना व्यवहार सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। निश्चय के बिना व्यवहार नाम प्राप्त नहीं करता। लेकिन जिसको अपन कहते हैं ना, उपचार से कह दो भाई सम्यक दृष्टि, कितना उत्कृष्ट इनका जीवन दिखाई देता है, इनको अपन उपचार से व्यवहार से सम्यक दृष्टि तो कह ही सकते हैं ना। क्या वो पात्रता हमारे में दिखाई दे रही है? क्या वो लक्षण हमारे में दिखाई दे रहे हैं? क्या हमारे जीवन को देख करके कोई सामने वाला व्यक्ति कह सकता है कि होंगे सम्यक दृष्टि? हो सकते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन हो या न हो, व्यवहार से ऐसे जीवों को सम्यक दृष्टि तो कहा ही जा सकता है। घबराहट लगनी चाहिए अपने को। व्यवहार सम्यक दर्शन की व्याख्या बतला रहे हैं, शराब सम्यक दर्शन की व्याख्या बतला रहे हैं। ये डरना कोई अच्छी चीज नहीं है कि साहब एक तरफ हमारे को ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जो होते हैं वे 7 प्रकार के भय से रहित होते हैं, सम्यक दृष्टियों के सप्त भय नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ ये कहते हो कि वो डरता है, संवेग होता है उसके। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चलेंगी? सम्यक दृष्टि संवेग वाला होता है कि नहीं होता है? संसार से डरता है कि नहीं डरता है? सप्त भय होते हैं कि नहीं होते हैं उसके? बताओ कैसी स्थिति है? डरता है, संसार के स्वरूप से डरता है। ये विरक्ति के लिए है ये डरना, वैराग्य के लिए है ये डरना। ये डरना मरने के लिए नहीं है, क्योंकि मरने का उसको विकल्प नहीं है, मरने से उसको घबराहट नहीं है। अरे जो ऐसा अनुभव करता हूं कि मुझे मरना ही नहीं है, मैं मरता ही नहीं हूं, अपने आप यार हमारा अनुभव करने वाला वो जीव कैसे डरेगा? लेकिन फिर भी उसको डर लगता है, उसको किस चीज का डर लगता है? उसको संसार, घबराहट होती है उसको, इस बात की घबराहट होती है कि मैं संसार में क्यों हूँ, मेरी क्या जरूरत है यहाँ, मेरे जैसे लोगों के लिए संसार नहीं है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, बाहर जाना है मेरे को। हम जैसे लोगों के लिए तो सिद्धालय है, सिद्धालय 45 लाख योजन का क्षेत्र खाली है हमारे लिए, खाली पड़ा है पूरा 45 लाख योजन का क्षेत्र। जहां से मुक्ति प्राप्त करना हो करो, अपने स्वभाव में जाओ और सिद्धालय में जाकर के विराजमान करो, विराजमान हो, उस राज्य का उपभोग करो, उस शाश्वत पद का उपभोग करो। राजा हैं हम तो, हम कहाँ दरिद्री बने फिर रहे हैं, यहाँ कहाँ भिखारियों जैसी हमारी दशा हो रही है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अरे ये भिखारी वृत्ति नहीं है तो और क्या है? पंचेंद्रिय विषय भोगों की तरफ आकर्षित होना, इसे भिखारी वृत्ति कहते हैं। संसार से डरना वो संवेग है, ये संवेग रूप परिणाम। संसार से डरता है, कषायों में शांत है और प्राणी मात्र में मैत्री भाव रखता है, यह अनुकंपा है। अनुकंपा शब्द का अर्थ होता है दया, संवेग शब्द का अर्थ होता है वैराग्य, प्रशम का अर्थ होता है शांति। शब्दार्थ की बात करें अपन तो रागादि की शांति ये प्रशम। रागादि की शांति का मतलब तीव्र कषाई नहीं है, इजी को लेता है, हर परिस्थिति में सहज रहता है, सहज रहने की कला। देखो मैं व्यवहार सम्यक दर्शन की बात कर रहा हूँ, अपना जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, हो जाना चाहिए वीतराग सम्यक दर्शन के पहले, क्योंकि इन्होंने एक लास्ट लाइन इसी पैराग्राफ के नीचे लिखी है, स्वराग सम्यक साधन ही होता है और वीतराग सम्यक दर्शन साध्य भी। मैंने सराग सम्यक दर्शन को साधन कहा है, सराग सम्यक को, और वीतराग सम्यक दर्शन को साधन के साथ साथ में साध्य भी कहा है। तो ये साधन है ना, ये मुक्ति प्राप्ति का साधन है ये सराग सम्यक दर्शन। माने प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, इनको साधन कहा गया है, इनको मार्ग कहा गया है। माने ये जिसके जीवन में होते हैं, व्यावहारिक जीवन में जिसकी ये बातें दिखाई देती है, वो व्यक्ति सम्यक प्राप्त करने का पात्र जीव होता है।
ऐसा जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकेगा? ये पात्र है, ये योग्य जीव है इस तरह का। शरीर को देख करके विरक्ति, संसार को देख करके विरक्ति, घर को देख करके विरक्ति, घर वालों को देख करके विरक्ति। माने देखिए, इनका प्रसंग, बरैया जी का प्रसंग, गोपाल दास बरैया का प्रसंग तो हम सबके सामने बहुत सुना है हमने, और हम सब जानते हैं उनकी पारिवारिक परिस्थिति कैसी थी। एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं, वो तो अपनी पारिवारिक परिस्थिति के लिए पुराण पुरुष हो गए हैं। सब जगह लोग उनका नाम कह देते हैं, फटाफट बदला देते हैं। अरे हाँ, गोपाल दास जी बरैया की पत्नी तो वो तो देखो आप, सब उनकी निंदा आलोचना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे मानो गालियां देते हो उनकी पत्नी के लिए। लेकिन आप लोगों की सबकी क्या है? घर घर में देख लो आप, किन में आपस में विवाद नहीं होते, किन में आपस में झगड़े नहीं होते। बस इतना है कि कोई उन झगड़ों को सहज ले लेता है और कोई उस झगड़े को बहुत ज्यादा वैल्यू देता है, तो जो झगड़े को बहुत ज्यादा तूल दे देता है वो फिर उनके झगड़े जग जाहिर हो जाते हैं। और जो झगड़ों को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, नॉर्मल इजी गोइंग उन बातों को लेते हैं, उनके झगड़े होते तो हैं लेकिन वो चलते नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि पंडित जी आप भी झगड़ते हो क्या? कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखते तो है ना दुनिया में, जगत में जीव दिखते तो है ना। तो दो व्यक्तियों के परिणाम एक जैसे हो नहीं सकते ना, सच बात तो ये है। दो जीवों के परिणाम एक जैसे हो कैसे सकते हैं? दोनों अलग अलग जगह से आए हैं, दोनों को अलग अलग जगह जाना है, दोनों ही व्यक्तियों का पुण्य अपना अपना है, दोनों के कर्म का उदय अपना अपना है, दोनों को फल अपना अपना अलग अलग भोगना है। कैसे सुमेल बैठेगा? अब ये प्रकृति की व्यवस्था कहो या इसको सामाजिक व्यवस्था कहो, दो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न परिवारों में पले बड़े हुए व्यक्तियों को सामाजिक व्यवस्था में एक जगह पर ला करके वैवाहिक बंधन में बांध दिया। उनको देखो आप जरा, बच्चों के विचार नहीं मिलते, माता पिता के विचार नहीं मिलते, भाई भाई के विचार नहीं मिलते। एक आस्तिक दिखाई देता है, एक नास्तिक दिखाई देता है, एक धर्मात्मा दिखाई देता है, और दोनों ही धर्मात्मा होते हुए भी विचार नहीं मिलते। और तो और गजब, क्या बात करें। दोनों स्वाध्यायी हैं और विचार दोनों के नहीं मिलते। दोनों धर्मात्मा है और दोनों के अपने अपने विचार है। आपको विरक्ति नहीं होती ऐसी दशा देख करके? पड़ोसियों को देखो, आस पड़ोस वालों को देखो, रिश्तेदारों को देखो, रिलेटिव जो लोग हमारे दिखाई देते हैं, फ्रेंड सर्किल में देखो, सब स्वार्थ के सगे दिखाई देते हैं, सबको अपना अपना स्वार्थ दिखाई देता है। कौन किसी दूसरे के लिए करता है? आज के समय में निस्वार्थ प्रेम बहुत दुर्लभ है, मिलता नहीं है कहीं, और जिन्हें मिल जाए वे बड़े भाग्यशाली होते हैं। तो ये मैं स्वार्थ की बता रहा हूँ, जहां देखो वहां स्वार्थ भरा हुआ दिखाई देता है। इससे विरक्ति हो जाना। मैं तो कई बार न्यूज़पेपर की कटिंग्स की बात करता हूँ। आप लोग भी न्यूज़पेपर तो पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, नहीं तो इसके नेट पर साइट पर देखते होंगे, न्यूज़ चैनल्स देखते होंगे। कहीं आग लगी है, कहीं तोड़ फोड़ हो रही है, कहीं बस खाई में गिर गई है, कहीं भूकंप आ गया है, कहीं बाढ़ आ गई है, कहीं ट्रेन पटरी से उतर गई है, कहीं बरसात नहीं होने की वजह से सूखा पड़ा है, कहीं बरसात इतनी ज्यादा हो गई है कि त्राही त्राही मच रही है, कहीं बम विस्फोट हो रहे हैं, कहीं आतंकवादी हमले हो रहे हैं, किसी के बच्चों को उठा करके ले गए हैं, कहीं मारपीट चल रही है। जगत में तो देख देख करके हमें ऐसे लगता है अभी तो हम ये मध्य लोक की बातें कर रहे हैं, ये तो मनुष्य बातें कर रहे हैं। नरक क्या होता होगा, कैसी भी इतना होती होगी नरक में, किस तरह से तड़पते होंगे। और ये यहाँ ये जीव बहुत राग रंग में उछल कूद करता होगा। अरे मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, मैं 3 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, 5 लाख रुपए महीना मिलता है मेरे को। तो क्या चाटेगा 5 लाख रुपए महीने को? क्या करेगा? रोटी तो 2 ही खाएगा। नहीं की सामर्थ्य नहीं है, ले जाने की व्यवस्था नहीं है, और फिर भी आसक्ति घटती नहीं है। बड़े पंडित जी कहते हैं, रविंद्र जी साहब, बहुत मार्मिक वाक्य है उनका ये। भोगने की सामर्थ्य नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। तेरे में भोगने की सामर्थ्य है ही नहीं, भोग सकता ही नहीं है।
इसलिए विरक्ति होनी चाहिए इससे। अरे यार मैं कितना जोड़ता था, आज मेरे को डॉक्टर ने बंद कर दिया। मैं खाने की बात करता रहता था और ये मेरे को डॉक्टर ने बिल्कुल मना ही कर दिया। खा ही नहीं सकता हूँ मैं तो केले के कोफ्ते समोसे खा ही नहीं सकता, घी तेल बंद कर दिया है, तली भुनी चीजें नहीं खा सकता मैं, मीठा नहीं खा सकता मैं, हार्ट की प्रॉब्लम बतला दी, डायबिटीज बतला दी, कितनी तरह की, तो फिर भी विरक्ति नहीं होती। तो काहे के लिए भाग दौड़ कर रहा है रे? सबका अपना अपना भाग्य है, सबका अपना अपना सब होना है। काहे को दूसरों के लिए मरे जा रहे हैं? जिन लोगों के लिए हम मरे जा रहे हैं वो लोगों को हमारी परवाह ही नहीं है और हम जबरदस्ती अपना मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं उनके चक्कर में। लेकिन भाई सहेज रहो, अनुकंपा का परिणाम, मैत्री भाव का परिणाम, सत्वेषु मैत्री। अमित गति आचार्य कहते हैं सामायिक पाठ में, सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा आत्मा विद्यास्पदेव। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्त्रोत्र भये दुखियों पर दुर्जन में मध्यस्थ विभो। क्या प्रेम भाव हो सब जीवों से, सब जीवों से प्रेम भाव, मैत्री भाव, सत्वेषु मैत्री, सत्वे सत्वधारियों से, सत्ता मात्र जिनकी है ऐसे जीव मात्र प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव, उसका नाम है अनुकंपा। लगता है ऐसा हमारे को? नहीं लगता तो लगना चाहिए। एक चींटी की भी विराधना हमारे माध्यम से कैसे हो जाए, एक मच्छर हमारे माध्यम से कैसे विराधित हो जाए। चींटी यदि कहीं पानी में अटक रही है, उलझ रही है, पार नहीं हो पा रही है, तो हमारा कितना भाव करता है ऐसा। कभी सोचिए आप, बाथरूम में यदि मान लीजिए चींटी आ रही है तो कितना टाइम लग जाता है हमारे को कि हम एक मग्गा पानी नहीं डाल सकते, नहीं बहा सकते, जब तक ये चींटी अपने सुरक्षित स्थान पर न पहुंच जाए। सबके प्रति, अरे मित्र है वो हमारी, कैसी बात कर रहे हो? चींटियां आपकी मित्र है, मक्खी मच्छर आपके मित्र हैं। अब बोलो, जब मित्र हो तो हमें बताओ, मित्रों के साथ में कोई व्यक्ति कैसा सलूक करता है? मैत्री भाव कहा ना, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव की बात कही ना, कैसा व्यवहार करते हैं मित्रों के प्रति, कैसा व्यवहार होता है, कैसा होना चाहिए? चांटा मारते हैं मित्रों को, घर से निकालते हैं मित्रों को, क्या करते हैं? घर से निकालते हैं कि सीने से लगाते हैं? मित्रों के प्रति कैसा भाव होता है? हम मच्छरों को घर से बाहर निकाल देते, चींटियां तो दिखनी नहीं चाहिए, ऑल आउट, सबके सब बाहर। ये कैसा अनुकंपा का परिणाम होगा, कैसा दया का परिणाम होगा? मैत्री भाव के बिना अनुकंपा होती नहीं है पौधों के प्रति, कि आपके मित्र कौन है कि पेड़ पौधे, कि आपके मित्र कौन है कि मक्खी मच्छर। यार ये अच्छा आदमी दिखा हमारे को, ये कैसी मित्रता की बातें करता है? इसके कौन मित्र हैं? कि आपके मित्र कौन है कि चिड़ी कबूतर, कि आपके मित्र कौन है कि चूहे बिल्ली। ये तो जानवर ही जानवर तुम्हारे मित्र हैं। तुम इंसान हो कि जानवर हो? अरे भैया, मैं इंसान भी नहीं हूँ और मैं जानवर भी नहीं हूँ, मैं तो जीव मात्र हूँ, मैं तो त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व हूँ। अपने जैसे जो जीव दिखाई देते हैं। अच्छा, मैत्री किन में होती है? चलो इस तरह से बात लगाओ आप, मैत्री किसके साथ में हो? समान भाव वालों में मैत्री होती है। मित्रता किन में होती है? बराबर वालों में मित्रता होती है, एक समान विचार वालों में मित्रता होती है, समान स्टेटस वाले, समान लेवल वाले लोग, उनमें आपस में मित्रता हुआ करती है। एक चौथी क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी की एक 9th क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी से मित्रता बहुत दुर्लभ है, मुश्किल है, नहीं हो सकती। लेकिन जो एक ही क्लास में पढ़ते हो उनमें आपस में मित्रता होती है ना। सेम स्टैंडर्ड में है, दोनों ही 10th क्लास में पढ़ते हैं, दोनों ही 12th में पढ़ते हैं, दोनों ही फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, साथ में पढ़ते लिखते हैं, आपस में मित्र हैं, क्लासमेट है। मित्रता कहाँ होगी? समानता में होती है ना मित्रता। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे को मक्खी मच्छरों के साथ में मित्रता दिखती है। क्यों दिखती है? कि वे हमारे को ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों से युक्त दिखाई देते हैं और हम भी ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों से युक्त हैं, तो क्यों नहीं होगी उनसे हमारी मित्रता?
वे मनुष्य होने वाले हैं और हम तिर्यंच रह चुके हैं। क्यों नहीं होगी हमारी मित्रता? पिछला अतीत अनंत काल हमने निगुण दशा में बिताया है, हमारी मित्रता उनके साथ में कैसे नहीं होगी? तो मित्रता होगी तो उनके प्रति क्रूरता का परिणाम होगा कि अनुकंपा का परिणाम होगा? क्रूरता का परिणाम यदि है तो समझ लीजिए सराग सम्यक नहीं है, और अनुकंपा का यदि परिणाम है तो सराग सम्यक। ठीक है, 3 बातें हो गई। सबसे पहली बात कही यहाँ प्रशम। प्रशम माने शांति, गुस्सा नहीं, छल कपट नहीं, अभिमान नहीं, घमंड नहीं। अभी हमारी प्रातःकाल जो सभा चलती है आत्मानुशासन के आधार पर, उस सभा में हमारे अभिमान नहीं करने की चर्चा चल रही है, मान नहीं करने की चर्चा चल रही है। कैसे शांत रहा जाए? किस किस बात का करेगा बोलो मान? बहुत पैसा है, बहुत वैभव है। आचार्य देव ने वहां ऐसे शब्द दिए हैं कि अरे जो चीज तेरे पास में है उससे अधिक वाला कोई दूसरा व्यक्ति दिख जाएगा। जगत में ऐसा होता ही नहीं है, एक से बढ़कर दूसरा जगत में होता ही होता है। क्या जिससे बढ़कर कोई न होवे ऐसी दशा यदि आप प्राप्त कर ले रहे तो उस दशा को तो सिद्ध दशा ही कहते हैं। अब बाकी किसी भी चीज के आधार पर आप अभिमान कर लो, आप कोई दम नहीं है। कितने दिन चलेगा आपका वो अभिमान? कितने दिन चलेगा वो? सबका अपना अपना टाइम होता है, कहते हैं ना लोग ऐसा, सबका अपना अपना टाइम होता है, साहब गोल्डन टाइम जैसे कहते हैं। ज्योतिष वाले जो लोग होते हैं ना, ज्योतिष शास्त्र के ऊपर बोलते हैं और ज्योतिष पढ़ते पढ़ाते हैं, इसमें जो विशेषज्ञ हैं ज्योतिष शास्त्रों के, जन्म पत्री जन्म कुंडली आदि देखते करते हैं, उनकी भाषा उनकी लैंग्वेज कुछ इस प्रकार की होती है। सब ये जो 12 वर्ष का काल है ना पंडित जी, ये आपका काल जो है ये बहुत गोल्डन पीरियड है। आपका 5 साल का ये पीरियड, 7 साल का ये पीरियड गोल्डन पीरियड है। ये गोल्डन पीरियड है तो फिर इस 12 साल के बाद में जो पीरियड आएगा वो कैसा पीरियड होगा? वो आयरन पीरियड होगा। ये तो गोल्डन पीरियड है, वो आयरन पीरियड होगा। कैसी दशा है, क्या है स्थिति, कितनी ऊंचाई तक जाएगा? नहीं साहब, आप जानते नहीं आप कितनी ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, आप कहाँ तक पहुंचने वाले हैं, कहाँ तक पहुंचने वाले हैं, कितनी ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं, कितना आगे बढ़ने वाले हैं। हमें पता है जो व्यक्ति जितनी ऊंचाई पर जाता है उसको उतनी ही ऊंचाई से वापस नीचे उतरना पड़ता है। विरक्ति और वैराग्य, यशस कीर्ति के साथ में अपयश कीर्ति चलती है, प्रशंसा के साथ में निंदा चलती है, राग के साथ में द्वेष चलता है। ये सब चीजें ऐसी है क्योंकि सब एक दूसरे के जुड़वा भाई हैं। तो क्यों नहीं सहज रहो, शांत रहो, आनंद रस का पान करो। शांति क्यों नहीं होगी? प्रशम रूप क्यों नहीं रहे हम? अव्यवहार सम्यक दर्शन साथ में है। फिर संसार से डर लगता है हमारे को। संसार से डरने का अर्थ मौत से डरना नहीं है, संसार से डरने का अर्थ विरक्ति है यहाँ, क्योंकि संवेग की बात कर रहे हैं ना। संवेग के लिए कहा वैराग्य में परिणाम, भोगों से विरक्ति। इन भोगों को देख देख करके हमारे को विरक्ति दिखाई देती है, वैराग्य होता है उनसे, तो वैराग्य में परिणाम। संसार से, शरीर से और भोगों से वैराग्य हो गया है, विरक्ति हो गई है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भोजन करना बंद कर देगा, ठीक है ना। इसका अर्थ ये नहीं है कि जलेबी नहीं खाएगा, समोसे नहीं खाएगा, आलू के नहीं, अभक्ष्य नहीं, ठीक है ना। लौ से बनेंगे यदि तो खाएगा कि नहीं खाएगा? तो फिर साहब आप तो कह रहे थे कि विरक्ति हो गई है, खाता हुआ दिखाई देता है। अरे तो नहीं, विरक्ति मन गढ़ंत परिभाषाएं बना ली है कुछ चीजों की। जब भी कोई धार्मिक, कोई सिद्धांत, कोई प्रकरण, कोई ऐसी चीज चलती है, कोई आचरण परक, कोई प्रवृत्ति परक, कोई चरणानुयोग की चर्चा चलती है, कोई दार्शनिक कोई भी विषय चलता है, हर विषय की व्याख्या हमने हमारे माइंड में कुछ ना कुछ समझ रखी है।
उन्हें समझ ले माइंड के अंदर कोई व्याख्या, वो उसका वो अप्लाई कर लेते हैं। है ही नहीं ऐसा। विरक्ति का अर्थ कोई मुंह लटका करके बैठा रहता हो, ऐसा नहीं है। विरक्ति का अर्थ प्रसन्न रहना है। विरक्त रहने वाले जीव आनंदित रहते हैं, विरक्त रहने वाले जीव प्रसन्न रहते हैं, विरक्त रहने वाले जीव उदास नहीं होते हैं। तो यहाँ संवेग का अर्थ उदासीनता नहीं है। लोग उदासीनता का अर्थ संवेग समझ लेते हैं। आप हमारे दिमाग में जो एक संवेग की जो एक छवि बनी हुई है, वो संवेग की छवि उदासीनता रूप बनी हुई है, लेकिन उदासीनता नहीं है। संवेग में प्रसन्नता है, आनंद है, सुख है, शांति है, चैन है। मस्त रहो, खुश रहो, जो होता है उसे देखो जानो, ज्ञाता दृष्टा रहो, आनंदमय रहो, इसका हम संवेग है। अब जब संवेग और वैराग्य की चर्चा चलती है तो हमारा आनंद तरफ गायब हो जाता है और घबराहट और डर शुरू हो जाती है। और नहीं माथा पकड़ लिया, माता हे भगवान क्या होगा, ये क्या कर रहा है, ये किसी विरक्ति समझ रहा है। तो संवेग का मतलब समझ रहे हैं ना आप क्या है? विरक्ति लेकिन आनंददायक, वैराग्य में आनंद, त्याग में आनंद, संयम में आनंद, उसका नाम संवेग है। संयम में आनंद का नाम संवेग है, ऐसा समझिए। तो ये सब आत्मिक आनंद की बातें हैं, क्योंकि संसार से विरक्ति और स्वरूप में प्रवृत्ति ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो संसार से विरक्ति हो जाए और स्वरूप में प्रवृत्ति न होवे तो कैसे होगा? तो रागादि की शांति प्रशम हो गया, संसार से डरना संवेग हो गया, माने विरक्ति होकर के अपने स्वरूप में स्थिर होने का संवेग हो गया। प्राणी मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति मैत्री का भाव, वो अनुकंप, करुणा, दया हो गई। अब देखो चौथे नंबर का पॉइंट, आस्तिक्य की बात करते हैं। आस्तिक्य क्या चीज है? आस्तिक्य माने है दृढ़ता, श्रद्धा, विश्वास, अस्तित्व की स्वीकृति। आस्तिक्य, आस्तिक्य, अस्थि से बना है ना आस्तिक्य। जीवादि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप में अस्ति। क्या कहा? जीवादि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप में अस्थि बुद्धि होना, ये हैं, ये सच्चे हैं, ये यथार्थ हैं, ये ऐसे ही हैं। इसका नाम है आस्तिक्यपना, उन पर भरोसा, उन पर विश्वास, उस मजबूती का नाम आस्तिक्य है। जीवादि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप। अरे जीवादि पदार्थों क्या मतलब है? कुल मिलाकर के अपने अपने अस्तित्व के बारे में शंका तो नहीं हो कम से कम। जगत में ऐसे ऐसे बेवकूफ दिखाई देते हैं, वे कहते हैं आत्मा तो हमें कहीं दिखती नहीं है साहब, आत्मा तो क्या पता, आत्मा भी होती है कि हम तो आत्मा को मानते ही नहीं, हमें भरोसा नहीं है। तो आप आत्मा की इतनी बातें तो करते हो, लेकिन हमारे को भरोसा नहीं होता उस पर। ये कैसी बात कर रहा है? अपने आप पे भरोसा नहीं है, अपने अस्तित्व पे भरोसा नहीं है। ये जीवादि पदार्थों में सबसे पहले भरोसा अपने आप पर। आस्तिक्य के अंदर सबसे पहली बात क्या ली? जीव पर, जीव का भरोसा। कोई बोल रहे हैं कुछ? जीव का भरोसा, अजीव का भरोसा, आश्रव बंध संवर निर्जर और मोक्ष का भरोसा, विश्वास। मुक्ति नाम की एक चीज है, मुक्ति नाम का तत्व है। वो तत्व जीव और अजीव को भिन्न भिन्न जानने के पश्चात जो प्रकट होता है संवर और निर्जरा, और जो विनाश को प्राप्त होते हैं आश्रव और बंध, उस पूर्वक उस मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस बात के भरोसे का नाम आस्तिक्य है। ये श्रद्धा गुण की पर्याय है। ये इन सबको चारित्र स्वरूप लेना, प्रवृत्ति स्वरूप। अभी हम आस्तिक्य की यदि हम व्याख्या करें तो आस्तिक्य की व्याख्या में जीवादि पदार्थों के स्वरूप की श्रद्धा के साथ साथ में देवगुरु धर्म की श्रद्धा भी शामिल हो जाएगी, उसको भी आस्तिक्य के अंतर्गत लेंगे हम, क्योंकि ये सराफ सम्यक दर्शन की व्याख्या चल रही है ना। ये देखिए वास्तव में इसमें सम्यक दर्शन की व्याख्या तो बिल्कुल नहीं आई है, इसमें तो सराफ पने की व्याख्या चल रही है। क्योंकि ये जो शांत रूप परिणाम है, ये जो वैराग्य रूप परिणाम है, ये जो अनुकंपा रूप परिणाम है, और जिसे हम आस्तिक्य कह रहे हैं, ये सबका सब तो सराग रूप है, राग रूप है, विकार रूप है। इसमें सम्यक दर्शन कहाँ है? ये तो सम्यक दर्शन के साथ में वर्तने वाला राग
राग सहित सम्यक दर्शन, ये सब सराग की चर्चा चल रही है यहाँ सम्यक दर्शन की चर्चा नहीं चल रही है। लेकिन सम्यक दृष्टि के जीवन में यदि इस प्रकार की बाह्य प्रवृत्तियां दिखाई देती है तो समझ लेना वो सराग सम्यक दृष्टि की है। और जिनके जीवन में बाहरी प्रवृत्तियां दिखाई दे रही है, अंतरंग में हो चाहे न हो, हम उस व्यक्ति को उपचार से सम्यक दृष्टि कह सकते हैं, नहीं कहना चाहिए। इस तरह से ये सराग सम्यक्त्व के संदर्भ में, सराग सम्यक दर्शन के संदर्भ में मैंने ये अत्यंत संक्षेप में आपसे थोड़ी सी चर्चा की है। वीतराग सम्यक्त्व के संदर्भ में भी बहुत मार्मिक ये पंक्ति इन्होंने आगे दी है, यद्यपि यहाँ पढ़नी थी, इसकी चर्चा अपन फिर और थोड़ी बहुत अपेक्षित विस्तार से कल करते हुए सम्यक दर्शन की जो दो भेद उत्पत्ति की अपेक्षिताएं हैं, निसर्ग और अधिगमज, उनकी अपेक्षित विस्तार से चर्चा कल के स्वाध्याय में करेंगे। आज की चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। किसी को यदि कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए। हाँ पंडित जी, उसको तुम आप शॉर्ट में देखें तो जो सराग सम्यक दर्शन है उसमें आपके दर्शन मौनीय कर्म की और कर्म की अपेक्षा से दर्शन मौनीय कर्म का उपशम और क्षय, और वितराग में चारित्र मौनीय का क्षय और उपशम। वापस थोड़ा सा कर्म की मौनीय कर्म की अपेक्षा से आपका सराग जो सम्यक दर्शन है उसमें आपका दर्शन मौनीय का उपशम क्षय और जो चारित्र मौनीय का उपशम क्षय वो वितराग सम्यक दर्शन, वो ठीक है? दोनों ही चीजें नहीं, और सराग में आपका ना, अच्छा दोनों को वितराग भी कह सकते हैं? दोनों को ही वितराग में दिया है ना इन्होंने। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, इन चारों को तो सराग में दिया है। और मोहनी कर्म की प्रकृति की अपेक्षा से जो बात कर रहे हैं, माने यहाँ ये जो चर्चा कर रहे हैं ये मोहनी कर्म की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। देखिए आगे वाली पंक्ति के अंदर जो इन्होंने बात लिखी है, मोहनी की 7 प्रकृतियों का अत्यंत विनाश होने पर आत्म विशुद्धि रूप वितराग सम्यक्त्व होता है। ये वितराग सम्यक्त्व है। मैंने जो वीतराग सम्यक दर्शन की जो बात कही है, ये वीतराग सम्यक दर्शन की बात आत्म विशुद्धि, आत्म तत्व की विशुद्धि और मोहनी कर्म की 7 प्रकृतियों का अत्यंत विनाश, उसका नाम वीतराग सम्यक्त्व है। अच्छा, तो इसमें 7वीं प्रकृतियों के विनाश की बात को उन्होंने वीतराग में शामिल किया है। मतलब कुल मिलाकर के देखिए 2 प्रकार के सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन तो एक ही है। जब उसी सम्यक दर्शन को अंतरंग से देखा जाता है, अंदर से देखते हैं तो उसे वीतराग सम्यक दर्शन कह देते हैं, और बाहर से देखते हैं तो उसे सराग सम्यक दर्शन कह देते हैं। अब बाहर से देखते हैं तो हमारे को शांत दिखाई देता है, संसार शरीर भोगों से विरक्त दिखाई देता है, मैत्री भाव करुणा आस्तिक्य से युक्त दिखाई देता है। बाहर से देखते हैं तो सराग सम्यक दर्शन हो गया। और अंतरंग हमारे को दिखता नहीं है, तो अंतरंग हम देखते हैं आगम के आधार से, तो अंतरंग को आगम के आधार से देखते हैं तो कहते हैं 7 प्रकृतियों का क्षय होगा और विशुद्ध रूप अंतरंग परिणाम होंगे। इसका नाम वीतराग सम्यक दर्शन है। तो क्षयिक सम्यक्त्व भी कहा जाता है? हाँ, क्षयिक सम्यक्त्व कहो ना उसको, वीतराग सम्यक्त्व एक ही बात है, क्या दिक्कत है? तीनों प्रकार के ले सकते हैं इसमें। वीतराग सम्यक दर्शन में तीनों प्रकार के ले सकते हैं, क्योंकि जो 7 कर्म प्रकृतियों के विनाश की जो बात कही है ना, यह विनाश शब्द का अर्थ लेना चाहिए अनुदय। वहाँ लिखा है अत्यंत विनाश। हाँ, तो अत्यंत विनाश का अर्थ अनुदय, अनुदय लेना उसको, ठीक है ना? अनुदय अनुदय का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, क्षयिक सम्यक्त्व और उपशम सम्यक्त्व वो समान का है निर्मलता की अपेक्षा से, पता है आपको? श्रद्धा की अपेक्षा। औपशमिक सम्यक्त्व और क्षयिक सम्यक्त्व अपन अभी चौथे गुणस्थान की चर्चा की नहीं है ना अभी अपन ने। शायद आज कौन सा डे है मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, तो अपने को कब करनी है? वेडनेसडे है, परसों करेंगे अपन चौथे गुणस्थान की चर्चा। दोनों की निर्बलता समान है, औपशमिक की और क्षयिक की, ऐसी बात है। कुछ बात होती नहीं। आपने जो बताया कि अस्थि का मीनिंग है श्रद्धा, तो वो जो अस्थि काय, अस्थि काय में जो वर्ड अस्थि है वो श्रद्धा के बारे में उसकी बात नहीं है। आस्तिक के मतलब है भरोसा। आस्तिक के शब्द के अंदर भरोसा लेते हैं अपन,
विश्वास लेते हैं। और अस्थि काय में? अस्थि काय में जो आप कायवान जो हैं ऐसे, तो मतलब बहुप्रदेशी को अस्थि काय कहते हैं। अच्छा, वह अलग मीनिंग है। बहुप्रदेशी द्रव्यों को अस्थि काय कहते हैं। काय शब्द का अर्थ बहुप्रदेशी पने से। ठीक है। तो आस्तिक के ये क्या कोई गुण भी है किसी अपेक्षा से? नहीं, नास्तिक कहते हैं ना, नास्तिक। आस्तिक का अपोजिट लगाओ आप। अच्छा। आस्तिक का अपोजिट क्या होता है? नास्तिक। तो नास्तिक किसे कहते हैं? नास्तिक किसे कहते हैं? भगवान को नहीं मानता हो, ईश्वर को नहीं मानता हो। अच्छा, है ना, वो नास्तिक है ना। जो धर्मात्म आयतनों से दूर रहता हो वो नास्तिक है। अधर्मी कहते हैं ना अपन। मतलब जिसको धर्मायतनों के ऊपर विश्वास नहीं हो, भगवान पर विश्वास नहीं है, धर्म पर विश्वास नहीं है, मंदिर नहीं मानता है कुछ भी, वो नास्तिक है। तो फिर आस्तिक कौन है? कि जो इनको मानता है वो आस्तिक है। अच्छा, है ना। हाँ जी। नास्तिक ही बोलते हैं ना। आप लोग क्या कहते हैं? आप लोगों की एक और कुछ चलती है, कुछ थ्योरी मेरे को अभी वहाँ अमेरिका में सुना था मैंने, कि किसी ने कहा कुछ और थ्योरी चलती है जो इन सबको नहीं मानता उनके लिए कुछ और एक अलग ही शब्द दिया था उन्होंने। कुछ शायद प्रतीक भाई यदि सुन रहे हो तो उन्होंने कुछ मेरे को कुछ एक शब्द दिया था। कुछ एक ऐसा भी चलता है जो किसी को नहीं मानते, जो बाइबल कुरान वगैरह वगैरह किसी को। एथीस्ट जो किसी को नहीं मानते। इंग्लिश में उसको एथिस्ट बोलते हैं। एथिस्ट बोलते हैं। एथिक्स कहते हैं। नहीं, एथिस्ट। एथियस्ट बोलते हैं ना उनको। तो नास्तिक होते हैं उनको एथियस्ट बोलते हैं यहाँ पे। एथलिस्ट। तो वो क्या किसी को भी मानते नहीं, भगवान को भी नहीं मानते और दूसरों को भी नहीं मानते हैं, तो उसको एथियस्ट बोलते हैं। एथलिस्ट ना। हाँ, नास्तिक जो आपने बोला ना, तो नास्तिक का उसी का वर्ड का इंग्लिश में वो एथियस्ट बोलते हैं। हाँ, एथिस्ट यही शब्द था प्रतीक भाई की चर्चा चल रही थी मुझे थी। तो ऐसे अब उसको अब आस्तिक को क्या कहेंगे? ये भरोसा करते हैं आत्मा परमात्मा पर जिनको भरोसा है, स्वर्ग नरक पे जिनको भरोसा है। तो इसमें जो भरोसा है वो तो क्लासिफाई हो जाएंगे ना। जो क्राइस्ट में मानते हैं वो क्रिश्चियन, जो बुद्धा में मानते हैं वो बौद्ध, वैसे हो जाएगा। तो भरोसा करने वालों के लिए एक शब्द नहीं है, क्योंकि भरोसा जो करेगा वो किसी न किसी पे करेगा। ठीक बात है। तो ये जो भरोसा है, फिर इस भरोसे के बाद में सम्यक दर्शन और लगा रहे हैं ना साथ में। इस भरोसे का नाम तो कहा हमने सराग। इस भरोसे को तो क्या कहेंगे? जैसे हमने कहा प्रशम, तो प्रशम तो सबके दिखाई देता है ना, लेकिन प्रशम का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। प्रशम के साथ में सम्यक दर्शन में होवे तो वो सराग सम्यक दर्शन कहलाएगा। क्योंकि शांति तो सबके जीवन में दिखाई देती है, कषाएं तो किसी को पसंद नहीं आती है। संवेग की चर्चा अकेले जैनियों में थोड़ी ना की गई है। संवेग की चर्चा तो सभी दर्शन वाले करते हैं, सभी धर्म वाले करते हैं। कौन वैराग्य की बातें नहीं करता है? कौन विरक्ति की बातें नहीं करता है? कौन से धर्म संप्रदाय के अंदर संन्यास की बातें नहीं कही गई है? अपने यहाँ तो फिर ऐसा नहीं है, लेकिन इनके यहाँ तो हिंदू संप्रदाय में तो संन्यास आश्रम तक, वानप्रस्थ आश्रम तक की बातें कही है। ठीक है, 25-25 वर्ष के हिसाब से 4 बंटवारे किए ना, 4 प्रकार के आश्रम बतलाए ना इनके। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, 4 आश्रम बतलाते हैं इनके यहाँ। तो सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 साल की उम्र तक शादी नहीं करेगा, शिक्षा दीक्षा लेता रहेगा, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेगा। फिर उसके बाद में 25 साल से लेकर के 50 साल तक की उम्र तक विवाह करेगा, घर गृहस्थी में रहेगा, गृहस्थ आश्रम। फिर उसके बाद में घर छोड़ करके जंगल में चला जाएगा, वानप्रस्थ आश्रम। और फिर उसके बाद में संन्यास ले लेगा, उससे भी समाप्ति रूप दशा हो जाएगी 75 के बाद, तो संन्यास कहते हैं आपको। तो ये सब बातें सब धर्मों में की गई है, लेकिन इन सब के साथ में सम्यक दर्शन, तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इनके सबके साथ में हो तब ये सराग नाम प्राप्त करेगा सम्यक दर्शन, तब सराग सम्यक दर्शन कहलाएगा। इसी तरह से आस्तिक की जो चर्चा है, ये सच्चे देव द्वारा प्रणीत, देवगुरु धर्म द्वारा प्रणीत, वीतराग जन शासन में प्रभावित प्ररूपित उन तत्वों के प्रति श्रद्धा की बात को यहाँ आस्तिक के कहा गया है। ऐसा है।
मगर उसमें क्या है कि वो नास्तिक और एथिस्ट वो भी सच्चे नहीं है, बिकॉज उनको भगवान नहीं है वो बात में श्रद्धा है, तो श्रद्धा तो है किस कोई भी बात की। सही है। तो श्रद्धा तो किसको नहीं है, आप समझिए, श्रद्धा गुण की पर्याय तो एक इंद्रिय को भी है, लेकिन मिथ्या श्रद्धा है ना। हाँ, वो श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा तो एक इंद्रिय को भी है, पृथ्वी का। हाँ, श्रद्धा सम्यक है या मिथ्या है, हाँ, उस पर डिपेंड करता है ना। तो यार श्रद्धा की सम्यकता की चर्चा चल रही है। चलिए कल देखेंगे इस विषय को थोड़ा और अपन। अभी जनवाणी स्तुति बोल लेते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धूक, सदा देत हूँ धूक। 9 वर्ण मुकर मंत्र।